हमें पूरा घर का काम निपटाना पड़ता है, अंदर-बाहर सब कुछ। इसके बाद भी हमें सोचना पड़ता है कि हम अपने किचन को कैसे ऑर्गेनाइज़ करें क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है। पूरे काम खत्म करते-करते हमारे पास एनर्जी और टाइम बचता ही नहीं है। तो आज का वीडियो मैंने यही सोच के बनाया है कि कम टाइम में और कम मेहनत में और बिल्कुल भी बिना खर्चा किए हम अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ आइडियाज़ और हैक्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जिस बॉक्स में आइसक्रीम आती है उसे फेंकिए मत, उसे आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जो हमारी वाइप्स का ओपनर होता है उसको इस बॉक्स के ऊपर स्टिक कर दीजिए और जो ओपनर का जो जगह है उसको आपको कट कर लेना है। ईज़िली कट हो जाएगा और ईज़िली ये चिपक भी जाएगा। इसमें ऑलरेडी ग्लू लगा होता है, नहीं चिपके तो आप कोई भी ग्लू को यूज़ करके इसे अपने बॉक्स के साथ चिपका सकते हो और इसमें आप अपने गार्बेज बैग या टिश्यू पेपर को स्टोर करके आराम से रख सकते हैं और ईज़ी हो जाता है इस तरह से। बस इसको ओपनर को ओपन करना और जो चीज़ आपने इसमें रखी है आसानी से आप इसमें से निकाल सकते हैं। या तो फिर इस तरह के कप भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक आइसक्रीम का कप है, इसमें मैं गार्बेज बैग को डाल रही हूँ। देखिए, अगर आपके पास ना वाइप्स का ओपनर नहीं है तो इस तरह से आप उसका जो लीड होता है बॉक्स का कट कर लें और उसमें अपने गार्बेज बैग को डाल सकते हैं। बस इस तरह से गार्बेज बैग को डाल दीजिए उसमें और बस इस तरह से आप निकाल सकते हैं ईज़िली। ऐसे ही हम पॉलीथीन को भी अच्छे से रोल करके इस तरह स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है एक प्लास्टिक की बॉटल, ऊपर का जो पोर्शन है उसको मैंने कट कर लिया है और यहाँ पे मुझे एक होल करना है, तो गरम नाइफ की हेल्प से मैं इसे अच्छे से होल कर दूंगी। एक अच्छा सा होल करने के बाद कहीं भी आपका एडहेसिव हुक लगा हो वहाँ पे आप इसे हैंग कर सकते हैं। इसमें चाहे तो आप अपने सीज़र को रख ले या तो आप इसमें अपनी नाइफ भी रख सकते हैं, स्पून्स को स्टोर कर सकते हैं या तो आप अपने सिंक एरिया में ब्रशेस वगैरह को रखने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कई ऑप्शन है, इस तरह से आप बना लो और ये एकदम ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र है और ये आपका बहुत हेल्प करेगा काफ़ी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखने के लिए अपने किचन में। और इस तरह से वर्टिकली आप ऊपर में अपनी नाइफ को रखेंगे तो अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं तो एक्सीडेंट होने का भी डर नहीं होगा, ये ऊपर में हैंग रहेंगे। इसी के साथ ही आप सैशेस को भी इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बहुत सारे सैशेस हमारे पास होते हैं जब हम पिज़्ज़ा वगैरह मंगाते हैं या बाहर से फूड ऑर्डर करते हैं, तो इस तरह से भी आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपके पास टिश्यू रोल का ऑर्गेनाइज़र नहीं है और आप रेगुलरली इसे यूज़ नहीं करते हैं, तो कोई भी कंटेनर हो आपके पास, पुराना कंटेनर कोई भी जो आपके टिश्यू पेपर रोल के बराबर लंबा हो, उसको आप यूज़ कर लीजिए। इस तरह से अपने टिश्यू रोल्स को आप इस तरह कंटेनर में रख सकते हैं। कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर हो या कोई भी आपके पास पुराना कंटेनर हो जो अभी यूज़ में नहीं आ रहा है, उसको इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या होगा कि अच्छे से ये क्लोज़ में रहेंगे और डस्ट फ्री रहेंगे अगर आप इन्हें रोज़ यूज़ नहीं करते हैं और आपके पास कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं है अपने टिश्यू रोल को हैंग करने के लिए। तो इसे मैं इस तरह से ही रखती हूँ, ये मेरा स्पेयर वाला है टिश्यू रोल, तो इस तरह से मैंने इसे अपने माइक्रोवेव के ऊपर रख लिया है। नेक्स्ट ये है मेरे पास एक बॉक्स, ये चॉकलेट का बॉक्स है, इसके साथ मैं ले रही हूँ कुछ रोल्स। ये भी पेपर रोल्स हैं, जो पेपर निकल जाते हैं उसके रोल्स में इसमें अगर चाहें तो स्टिक कर सकते हैं। बहुत सारे केबल्स हमारे पास होते हैं, तो इसी तरह से इन रोल्स के अंदर अपने सारे केबल्स या हेडफ़ोन को इसमें रख सकते हैं, हम ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। चाहे तो इसको आप लेबल कर लें ताकि आप पता कर पाएँ कि किसका ये केबल है और ये किसका हेडफ़ोन है। तो इस तरह से ईज़िली हम इसको ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। इस तरह से केबल या ईयरफ़ोन को स्टोर करके रखने से ये होता है कि ईज़िली हम इसे ढूँढ भी पाते हैं, निकाल भी पाते हैं और अगर आप इसे लेबल कर लेंगे, तो आप रिकॉग्नाइज़ भी कर पाएँगे कि ये किसका ईयरफ़ोन है या किसका केबल है। ये मेरे पास एक और आइसक्रीम का बॉक्स है जिसका लीड नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगी कि इसको एक होल कर दूँगी। आइसक्रीम का जो बॉक्स होता है वो काफ़ी जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे एक्रिलिक कलर से कलर कर लें या कोई भी पेपर से कवर कर लें और बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास आते हैं इस तरह के बॉक्स तो आप इन बॉक्स को फेंकिए नहीं। तो मैं यहाँ पे इसे यूज़ कर रही हूँ, ये मेरा अंडर सिंक का डोर है, इसे मैं एडहेसिव हुक में हैंग कर ले रही हूँ। और मैंने इसे बनाया है अपने सारे स्पॉन्जेस और स्क्रब्स को रखने के लिए। तो मैं सोच रही थी कि मैं कहाँ ये सबको स्टोर करूँ, तो ये मुझे एक बॉक्स दिखा। तो अब मेरे स्क्रब्स और जो स्पॉन्जेस वगैरह रहेंगे वो इसी तरह से वर्टिकली ऑर्गेनाइज़ रहेंगे।
बस ऐसे ही हैंग करके आप बहुत सारी चीज़ों को, अपने टूल्स को इसी तरह से आप स्टोर करके या ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। ये मेरे पास एक ऑर्गेनाइज़र है जो कि मुझे सेट ऑफ 4 मिला है और बॉक्स की शेप में है। इसमें सेल्फ एडेसिव दिया हुआ है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसे हम किचन में अपने वॉल्स में हैंग कर सकते हैं और छोटी-छोटी चीज़ें जैसे कि बर्ड्स, टूथपिक या हमारे सैशेज़ होते हैं बहुत सारे, उनको हम इसमें रख के स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसे अपनी किचन के एक वॉल में लगाया है। ना सिर्फ़ किचन में, इसे हम अपने वार्डरोब में भी लगा सकते हैं, जैसे कि वार्डरोब के अंदर वाले वॉल्स में आप इसे लगा दो और छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं जैसे कि सेफ्टी पिन्स और क्लिप्स वगैरह इसमें आप ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। या आप छोटी-छोटी सी ज्वेलरीज़ वगैरह होती है उनको भी आप इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल से बॉक्स है। कॉकरोच बहुत तंग करते हैं तो उनको भगाने के लिए आपको 1-2 अगरबत्ती चाहिए होगा, उसका ब्लैक वाला पोर्शन निकाल लें। इसके साथ कुछ कपूर चाहिए, दोनों को आप ग्राइंड कर लें। मैं हाथ से ग्राइंड कर रही हूँ, चाहे तो आप मिक्सी को भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों जब अच्छे से ग्राइंड हो जाए तो उनको ट्रांसफ़र कर दें एक कोई भी ग्लास में। इसमें आपको पानी डालना है। अब इस ग्लास को आपको 2 घंटे के लिए ढक के छोड़ देना है। 2 घंटे के बाद इसे फ़िल्टर कर लें यानी कि छान लें। फिर कोई भी स्प्रे बॉटल में डालें। अब रात में आप अपने कैबिनेट में इसका स्प्रे कर दें। इस स्प्रे की खुशबू से, स्मेल से सारे कॉकरोचेस भाग जाएँगे। ये टिप ट्राई करके ज़रूर देखिए। ये एक ओरिगामी की बॉटल है, इसका रैपर निकालने के लिए मैंने हेयर ड्रायर को यूज़ किया है। अब इसके बाद इसे कवर कर लिया है। इसको आप बच्चों के जो पेंट ब्रश होते हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, छोटे-बड़े सारे। तो इस तरह से आप बच्चों के पेंट ब्रश को ऑर्गेनाइज़ करेंगे, तो ये दूसरे स्टेशनरी के साथ मिक्स अप नहीं होंगे। इसी में भी अगर आप अपने स्पैचुलास और स्पून को रखते हैं तो ये इस तरह से इधर-उधर गिरते हैं और ये बिल्कुल भी टाइडी नहीं दिखता। अब इनको टाइटली ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आप जिसमें भी अपने स्पैचुलास या स्पून को रखते हैं उसके अंदर एक छोटा-सा प्लास्टिक का पुराना-सा कोई भी ग्लास को रख लीजिए और उसके बाद अपने बड़े वाले स्पून्स या स्पैचुलास को आप इस तरह से रख सकते हैं। ये एकदम टाइटी दिखता है और ये इधर-उधर भी बिल्कुल नहीं गिरते हैं और निकालना और रखना भी आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। हमारे पास बहुत सारे छोटे-छोटे प्लास्टिक के स्पून्स या लकड़ी के स्पून्स रहते हैं, तो उनको आप अपने पुराने चश्मे के कवर या गॉगल के कवर के अंदर इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। बस इस तरह से अपने सारे छोटे-छोटे स्पून्स को रख लीजिए और एक अच्छे से जगह में इसे ऑर्गेनाइज़ करके या स्टोर करके आप रख सकते हैं। जब भी आपको यूज़ करना हो या आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हों, तो ये सारे स्पून्स हमारे बहुत काम में आते हैं, ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इस छोटे से बैग को आप निकाल लीजिए और अपने सूटकेस में डाल के आप लेके जा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।